उत्तर प्रदेश से राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां यूपी के फतेहपुर जिले में चित्रकूट धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा। आइए डालते हैं एक बड़ी खबर पर नजर। यूपी के फतेहपुर जिले में चित्रकूट धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक बुलडोजर की बात है, बीजेपी यह बताए कि वह अपने नक्शे कब ठीक करेगी। बीजेपी का 4 सालों में नक्शा बदल गया, गड्ढा क्यों नहीं भरा, सड़क क्यों नहीं ठीक हुई, जो घर तोड़वाए जा रहे हैं हमारा घर है दादा परदादा ने बनवाया, जो बुलडोजर वाले तोड़ने आते हैं इनका एड्रेस पता निकालिए, इनके खुद के घर के नक्शे पास नहीं है। कानून से कौन घर बनवाता है, केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए, केवल उन लोगों को चिन्हित जिनसे उनको पॉलिटिकल लाभ उठा सके, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। वहीं उन्होंने कामता नाथ दर्शन के सवाल पर कहा कि हम कामता नाथ दर्शन करने के लिए इसलिए गए थे कि हमारी सरकार बने, और सभी साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ने का काम करेगी। इधर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आएं। तो आपने देखा होगा इधर बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के नेता, अलग अलग समाज के संगठन के लोग, स्पोर्ट्स के लोग या किसी अन्य क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया वो सब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये लगातार चलता रहेगा। इसके साथ साथ लोग हमारे सिद्धांत को जाने, हमारे कार्यक्रमों को जाने, समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए वो जनता में और जाएं, कैसे पहुंचे। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। इधर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम चलाए हैं, किसान घेरा का कार्यक्रम गांव में समझाया कि किस तरीके से ये जो किसान के कानून आए हैं, इन कानूनों ने पूरे लागू होने के बाद किसान की बर्बादी होगी, खेती की लूट होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि उन्होंने ये कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। एमएसपी मिली नहीं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ये आरोप लगाते हैं कि जो विपक्ष है, जो हम लोग हैं, हम लोग किसान नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हम बैठे हैं, हमारे परिवार की खेती है, धान पैदा करते हैं, ये बैठे हैं, इनका भी धान होगा, ये खेती है, ये खेती है, ये जितने लोग खड़े हैं सबकी खेती है, तो ये किसान भी है, समाजवादी भी है और राजनीति भी करते हैं। तो आखिरकार एमएसपी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार नहीं हो रही है? वीडियो और कहीं न कहीं बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर के ये कानून बने हैं कि आने वाले समय में पूरे का पूरा खेती पे कंट्रोल उद्योगपति का हो जाए। इस कानून का विरोध करेंगे, लगातार करेंगे। और 12 तारीख को, क्योंकि उस दिन हम विवेकानंद जी को याद करते हैं, उनके जो महत्वपूर्ण भाषण था, चाहे शिकागो में जो भाषण दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 12 तारीख को युवा दिवस के दिन किसान का घेरा अलग, ये युवाओं का घेरा का कार्यक्रम भी चलेगा, क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने लाखों दे दी, प्रधानमंत्री से 1 करोड़ दिलवा दी, 2 करोड़ नौकरी और हो गई, और सबसे ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं, लेकिन कहीं नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। जब से कोविड आया है
हमारा उद्योग बाजार सब चला गया, सबके वेतन कट रहे हैं, वेतनों में भारी कटौती हुई है, तो नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, और फिर किस तरीके से कटौती हो रही है। और सरकार बताए 4 साल में गड्ढे नहीं भर पाई। ये फतेहपुर के गड्ढे, बाईपास के गड्ढे, शहर में गड्ढे, और बिजली की दुर्दशा कर दी इन्होंने। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई इन्होंने, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। अगर कहीं बनाई हो बिजली तो बताए बीजेपी के लोग। और बिजली कितनी महंगी कर दी, और बिजली का हालत क्या है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करेगी जनता के बीच में, जोड़ने के बीच में। और अगर आप भी सच लिख दोगे, अगर आप में से किसी ने सच लिख दिया कि दाल में पानी है, दूध में पानी है, यहाँ पर ये हो रहा, यहाँ हो रहा है सरकार के खिलाफ, तो आप FIR दर्ज हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। अब याद आई है, ये कौन है, ये कौन है। और जहाँ तक भगवान की बात है, आप सब जानते हो समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती किसी भी चीज़ का। हम किस पे भरोसा करते हैं, किस पे आस्था है, हम क्या पूजा पाठ करते हैं, इसका दिखावा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारा घर परिवार है, हमने ये काम पूरा अपना पूरा का पूरा पूजा पाठ की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी है। मुझे पता लग जाता है कि बृहस्पति किस दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको जिम्मेदारी है बताओ। ये केवल वोट के लिए कर रही है, और भगवान तो सबके हैं। उससे कहिए कि विकास कब करोगे ये बताओ। सर बुलंदशहर में विकास करोगे कि नहीं करोगे, आय दोगुनी करोगे कि नहीं करोगे, फतेहपुर को स्मार्ट सिटी बनाओगे कि नहीं बनाओगे बताओ। या कानपुर स्मार्ट सिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। फतेहपुर में 2017 में आपने 9 अधिकारियों को निलंबित किया था यमुना बांधने पर। यहाँ फिर यमुना बांधी गई है और उसमें 5 अरे हमने तो अभी देखा है यमुना पे, यमुना के अंदर मशीनें चल रही हैं, अपनी आंखों से देखा है। आप मत बताओ। 5 लाख का जुर्माना किया गया। इस कार्रवाई को कितने तरीके से देखते हैं। ये मुझे लगता है जैसे जैसे सरकार का समय खत्म होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, झूठ बोलना और बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। जैसे आप जानते हो, हम जानते हैं, जब दीपक बुझता है तो लो बहुत उठती है। तो ये चुनाव करीब आ रहा है, भ्रष्टाचार और बढ़ आएगी ये भारतीय जनता पार्टी। लोगों पर अपमानित करने का काम और करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है। बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई। आने पर आप क्या करें, आने पर आप जहरीली शराब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रही है। जहरीली शराब का कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलजुल करके अधिकारी और उनके नेता ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसमें जिम्मेदार हैं, वही कारोबार चलवा रहे हैं। आपकी सरकार आने पर आप क्या करेंगे? आप क्या हम आपके फतेहपुर को शहर की तरह देंगे दर्जा, और आप बताओ क्या करना है। हम अभी कहते हैं वही करेंगे। सबसे बड़ी मांग सीवर लाइन की थी, अभी तक नहीं। आपकी सरकार में भी वादे हुए थे, नहीं वादे नहीं होना चाहिए। हम तो वो थे जो पार्टी के विरोधी विधायक था, उसका भी प्रस्ताव मान रहे थे। आप पता कर लो, पूछ लो जान के। जिले के सांसद थे आपके, नहीं आपके सांसद थे, वादे किए थे जनता से। अच्छा, मैंने क्या कहा कि दोनों सरकार होने के बाद भी आज भी सीवर सिस्टम नहीं बना है। हम तो कहते कानून बदल दो। कानून कौन बनाता है? कानून आप बदलने वाली सरकार है, कानून बदल दो। किसने रोका है? और नहीं कानून बदल सकते हो आप। इसको स्पेशल जिला मान करके सीवर बना दो, और हम उन्हें राय दे दें। ऐसे हमें राय नहीं देनी चाहिए, काम कर देंगे वो। 2022 जिस सड़क से आप आए हैं, जैसे गांव में आप सीवर नहीं बना सकते, क्योंकि कोई योजना नहीं है कि गांव में सीवर कैसे पड़ेगा। लेकिन हमने गांव में सीवर डाला है, तो हम सरकार से ये कहेंगे, और यहाँ के जो सरकार के लोग हैं जो नहीं बनवा पा रहे सीवर, हमसे पूछ ले कैसे सीवर पड़ना है। हमने गांव में भी सीवर डाला है, तो फाइलें निकलवा लें सरकार से कि कैसे डलवाया है। बजट बनने वाला है, बजट में 100 करोड़ 200 करोड़, देखिए 1 करोड़ न दें, 2 करोड़ न दें, 5 करोड़ 4 करोड़ न दें। अगर फतेहपुर को सीवर देना चाहती है ये सरकार, तो हमारा यही है कि बजट बनने जा रहा है, कम से कम 100 करोड़ दे दें, सीवर अपने आप पड़ जाएगा। सर क्या बुलडोजर चलेगा? क्या है, क्या बुलडोजर चलेगा? देखिए ये तय हम नहीं कर सकते किस पे चलेगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के, आप सच लिख दो,
अगर आप पे बुलडोजर न चल जाए तो बताना। अरे सुनो, ऊपर मुकदमा हुआ। अरे वही तो बता रहे हैं। और सुनिए, ये थोड़े तगड़े हैं। जब पुलिस देखेगी तो इन पे ज्यादा लाठी भी और बुलडोजर भी चलेगा। तो ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। ये विधानसभा चुनाव में कितने दलों का गठबंधन है, कैसे चुनाव? सभी छोटे दलों को साथ लेने का काम चल रहा है। नहीं, वो आप पूछ के बता दो हमें। 2022 के चुनाव में छोटे दलों का सबका मैंने तो कहा था, याद कीजिए, भाई छोटे दलों को साथ लेने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष चित्रकूट गए थे, कांतानाथ स्वामी से क्या मांग के आए? नहीं, हमने तो सरकार मांगी है और जितने मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने कहा आपकी सरकार बने। मुसीबत मिल गई। दो मुद्दे कैसे करेंगे? ये जहाँ तक बुलडोजर की बात है, भारतीय जनता पार्टी बताए वो अपने नक्शे कब ठीक करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जब 4 साल में नक्शा बिगड़ गया, भारतीय जनता पार्टी का जब नक्शा बिगड़ गया, मान लीजिए आप हो यहाँ फतेहपुर के, आप पूछे गड्ढा क्यों नहीं भरा, ये सड़क क्यों नहीं ठीक कर पाए, नाले से बिजली या सीवर क्यों नहीं बना पाए फतेहपुर में। भाई सरकार दोनों इनकी नियम बदल दे, किसने रोका इनको? आज तक सीवर नहीं डाल पाए। मुझे याद है मैंने प्रस्ताव बना के भेजा था यहाँ का। जी और पैसे भी दिए थे। ये हमारे चेयरमैन लोग हैं, जानते होंगे कि कितना पैसा पुराना आया और अब कितना पैसा आया और पहले क्या सुविधाएं थी, आज परेशानी क्या है। दूसरी बात, ये जो घर जुड़ाए जा रहे हैं, ये जितने लोग हैं, हमारा घर है दादा परदादा ने बनवाया, यहाँ जो बैठे हैं इनके बहुत सारे लोगों के गांव के घर हैं। ये जो तोड़ने जाते हैं बुलडोजर वाले, इनके एड्रेस पता निकालिए, इनके खुदों के घर के नक्शे पास नहीं है। क्योंकि गांव में आबादी पर, शहर में तो आप जानते हो, अगर फतेहपुर में मीटर नाप के चले न जाने कितने अवैध कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। काम यही चलेगा एक बड़ी, न जाने कितना दिखाई देगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कानून से कौन घर बनाता है? क्या कर रही थी अथॉरिटी? इसलिए केवल जनता का ध्यान भटाने के लिए और केवल उन लोगों को चिन्हित करने के लिए कि जिनसे उन्हें पॉलिटिकल लाभ उठा सकें, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे, न उनका नक्शा ठीक हुआ है 4 साल में, और जनता तैयार है उनका नक्शा ठीक करने के लिए। क्या लग रहा है सरकार आपकी आते ही इस तरीके के कार्य आपने उसमें? समाजवादी पार्टी कानूनी काम करती है, तो नक्शा ठीक जनता करेगी इनका। और दूसरा वैक्सीन की बात, आज ही अखबार में और कई जगह चल रहा है खबर कि जिसको वैक्सीन दी थी उसकी जान चली गई है भोपाल में। दुनिया के दूसरे हिस्से से भी खबरें आई थी। अमेरिका में कुछ दिनों बाद 4 लाख लोग मर जाएंगे। पूरे दुनिया में इस बीमारी से 18 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वैक्सीन आना जरूरी है। दुनिया के एक्सपर्ट लगे हैं, साइंटिस्ट लगे हैं कि वैक्सीन हम जल्दी से जल्दी बना लें और जल्दी से जल्दी लोगों की जान बचाई जा सके। अगर वैक्सीन कारगर है, और हमें उम्मीद है आने वाले समय में साइंटिस्ट ऐसा बना लेंगे, लेकिन होड़ किस बात की है? अभी वैक्सीन कोई -70 पे रहेगी, कोई और माइनस पे रहेगी। अभी आपके यहाँ ड्राई रन हो रहा है, वो बाद में बात करूंगा, लेकिन वैक्सीन की अभी तैयारी चल रही है। अमेरिका में भी अगर वैक्सीन लगनी है तो जो वैक्सीन लग रही है, पहली डोज के बाद कितने दिन के बाद एंटीबॉडीज बनेगी वो अलग साइंस है। दूसरी डोज के बाद कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी एक साइंस है। तो वहां जान जा रही है, वैक्सीन लग रही है, अभी तो सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। और अपने देश में तो देखो वैक्सीन वाले ही लड़ गए। एक कह रहा हमारा पानी जैसा है, एक कह रहा न जाने क्या है। पीजीआई के डॉक्टर्स ने क्या कहा, चंडीगढ़ के एक जो प्रोफेसर है दक्षिण भारत की, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। आज हिंदू अखबार में खबर है कि उन्होंने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे इसको। और आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? और फिर हम जानना चाहते हैं कि वैक्सीन अगर आ रही है तो कितने दिन में वैक्सीन लग जाएगी उत्तर प्रदेश में, और गरीबों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन के नहीं मिलेगी, ये सरकार बताए। और दूसरा,
ये जो ड्राई रन हो रहा है, आप पत्रकार लोग हैं, आपका जानते होंगे ड्राई दिन भी होता है कभी कभी। क्या ड्राई दिन है? ये भाषा यही तो है ना कि आज ड्राई दिन है, ड्राई मौसम है। इनकी भी ये जो योजना है वो ड्राई योजना है। ये बताइए आप फतेहपुर में कितना बजट आया, बताइए इसके लिए। फतेहपुर में क्या बजट आया है इसके लिए? जो वैक्सीन रख रखाव होगी, ट्रेनिंग कहाँ दी, जानकारी कहाँ दी, वैक्सीन की जानकारी कहाँ दी? और वो तो साइकिल पे वैक्सीन लेके जा रहे हैं, वो तो आपने देख लिया ड्राई रन में। तो ये सरकार कोई तैयारी नहीं कर रही है, केवल झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार से हमें आपको बचाइए। तो क्या माना जाए वैक्सीन अभी मर गए हैं, उसमें क्या कहेंगे जबकि वहाँ की कांग्रेस की और वहाँ की दुख है कि इस बात का कि जो बच्चों की जान गई है, और मुझे लगता है कि जिन कारणों से जान गई है उन कारणों का निस्तारीकरण होगा, निराकरण होगा समस्या का।